रेलवे की तरफ से आज देश में यात्री ट्रेनों की फिर से शुरुआत की जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से ये ट्रेनें चलने जा रही हैं, जो लोगों को उनके गांव घर को लेकर जाएंगी, उनके परिजनों के पास लेकर जाएंगी। मुंबई से भी एक ट्रेन शुरू होने जा रही है। मुंबई सेंट्रल से ये ट्रेन चलेगी, जो दिल्ली के लिए पहुंचेगी। शाम 5:30 बजे ये ट्रेन है और जो यात्री हैं उनकी भीड़ स्टेशन पे लगने लगी है। अपना सारा सामान लेकर सुबह से ही यात्री स्टेशन पे पहुंच रहे हैं। एक यात्री से आपको रूबरू कराते हैं और वो यात्री, उस यात्री की वेशभूषा ये बताएगी कि कैसे इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में लोगों के मन में कैसा डर और उस डर के बीच अपने परिजनों के पास, अपने घर परिवार के पास जाने की जो इच्छा है वो क्या रास्ते लेकर आती है। देखिए, वो ये यात्री हैं, साथ में हमारे मौजूद हैं और उनका सामान, पूरा सामान प्रॉपरली प्लास्टिक में पैक किया हुआ है, व्यवस्था के संग रखा हुआ है। और इनको देखिए, जरा एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखिए, जो वेशभूषा में वो हैं। हम जरा उनका सामान हटाते हैं कि आप देख सके। देखिए, ऊपर से नीचे तक खुद को कवर किया हुआ है। पीपीई किट, जिस किट को आप देखते हैं, जो पब्लिक, जो आज के टाइम पे जो फ्रंट के मोर्चे पर कोरोना के योद्धा हैं, इसी किट में, चाहे वो पुलिस वाले हों, बीएमसी के कर्मचारी हों, मुंबई में मेडिकल स्टाफ हो, इस किट में बाहर निकल के काम करने के लिए आते हैं। ऊपर से नीचे तक खुद को कवर किया हुआ है। आपको पैर में दिखाई देगा कवर है, एक पूरी लंबी सी ड्रेस है, हाथ में भी आपको मास्क दिखाई देगा, चेहरे पे प्लास्टिक कवर है, चश्मा लगाया हुआ है, मुंह पे मास्क पहना हुआ है। कोई सर्जन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, एक सामान्य सा यात्री। क्या कारण है? देखिए, हम सब इस बात से वाकिफ है, पर मन में इनके क्या चल रहा है, इतनी सुरक्षा के इंतजाम क्या मन में चल रहा है, जरा इनसे ही हम सीधे बात करते हैं। नाम बताइए इंडी जी अपना, और कहाँ के लिए यात्रा के लिए निकली है? मैं ममता खत्री हूँ, मेरा नाम ममता खत्री। मैं गुड़गांव जाना है मेरे को, तो ये ट्रेन मेरे को दिल्ली तक पहुँचा देगी। उसके बाद फिर दिल्ली से गुड़गांव जाएंगे। मेरी बेटी है वहाँ गुड़गांव में, उसको अभी 9 महीने पूरे हो गए हैं, उसके होने वाले हैं 9 महीने पूरे होने वाले हैं। 20 तारीख के बाद उसकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है, इसके लिए मेरे को पहुंचना था। सामान इस तरह से पूरा पैक किया हुआ है, आपने भी पूरी एक ड्रेस पहनी हुई है। ये कितना अलग है। आपने पहले भी कई बार ट्रेन से यात्रा की होगी, उस यात्रा को याद करिए, इस यात्रा को देखिए, मन में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, ये यात्रा और यात्राओं से बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये इस तरीके का दौर हमारे देश में हमने कभी देखा नहीं था। हम एक बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं इस समय, और उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हमको इस तरीके से समझा रहे हैं। हमारे जो स्वच्छता वॉरियर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, ये सब लोग इतनी हमारी सहायता कर रहे हैं, डॉक्टर सब अपने अपने लेवल पे लगे हुए हैं। तो हम नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें, अपने आप को सुरक्षित। जनरली देखिए, मौत आनी है, एक दिन आएगी ज़रूर, लेकिन हमको अपने आप को सुरक्षित रखना इस समय ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी मौत से नहीं लड़ रहे हैं, अपनी मौत के संग हम किसी और को भी मौत दे सकते हैं। पहले जैसे होता था, मलेरिया या इस तरीके की कोई बीमारी हो गई, ये कुछ हो गया, तो वही मच्छर के काटने से हो जाएगी। ये तो ह्यूमन बीइंग अपना एक, अगर हमको ये महामारी हो जाती है तो हम खुद एक बम बन जाते हैं, जो कि किसी को छूने भर से परेशानी हो सकती है। तो एक तो वो बचपन में हम लोग ने पोयम पढ़ी थी कि मछली जल की है रानी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अभी हमारी सिचुएशन वही है, हम किसी को हाथ नहीं लगा सकते हैं और हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपने ये पूरी ड्रेस पहन रखी है, बेहद अच्छी बात है। देखिए, सारी जो कोशिश है जागरूकता बढ़ाने को ही लेके तो है। हम सरकार से उम्मीदें करेंगे, सरकार से अपेक्षाएं करेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, भीड़ लगा के खड़े हो जाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे। आप ये जो सारा कुछ इंतजाम कर रही हैं जनता के लिए, आपकी तरफ से भी तो कुछ संदेशों का, आम लोगों को तो कुछ कहिएगा। हाँ जी, बिल्कुल, जनता को इस तरीके से सरकार का सहयोग करना चाहिए और हर तरीके से ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। और जो भी बताए जा रहे हैं, अपने को नियम बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से हम करें, उसके लिए सदगुरु की ऐप भी है, सदगुरु भी बता रहे हैं कि किस तरीके से आप ध्यान कर सकते हैं। फ्री में सबकी सेवा कर रहे हैं, वो ईशा फाउंडेशन से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो ईशा फाउंडेशन वाले भी उसके। तो हमको उन सब चीज़ों का पालन करते हुए, अगर हमको बीमारी से बचना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो हमको इन सब चीज़ों का पालन करना पड़ेगा और अपने सहयोगियों का सहयोग करना पड़ेगा, जो हमको सहयोग कर रहे हैं। सहयोगियों का सहयोग करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। जरा अब ये भी बताते चलिए कि ट्रेन का टिकट इंतजाम कैसे किया आपने, स्टेशन तक कैसे पहुंची अपने घर से रेलवे स्टेशन तक, क्योंकि जिस तरीके से टिकट को लेकर मारामारी है, जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं उपलब्ध हैं, दोनों चीज़ें कैसे मैनेज किया आपने? देखिए, IRCTC का जब परसों आया था तो हम लोग सब लोग बिल्कुल अलर्ट हो गए थे। मेरे सब रिश्तेदारों के सबको मालूम है कि मेरी बेटी की इस समय क्या सिचुएशन है, वहाँ पहुँचना है। सबके फ़ोन आने लगे थे कि भाई ट्रेन का रिजर्वेशन खुल रहा है। तो हम लोग 3 साढ़े 3 बजे से ही शुरू हो गए थे। थोड़ा IRCTC वालों का प्रॉब्लम आ रहा था, घंटे 2 घंटे वो प्रॉब्लम चला, उनका डाटा वगैरह इतने दिन बाद प्रॉब्लम आ रहा था। तो 6:30 और मैंने अपने यहाँ से, आजकल मीडिया इतना ज़्यादा
स्ट्रांग है, सशक्त है कि मीडिया के जरिए और ऑनलाइन के जरिए, मोबाइल और ऐप्स के जरिए हम लोग बहुत कहीं पहुंच जाते हैं। घर पे बैठे बैठे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लिया था अपने परिवार के, अपने शुभचिंतकों का, जो कि ऑनलाइन पे अच्छे से काम कर सकते हैं। तो चार लोग, मेरे बेटा, बेटी, भतीजा, सब लाइन पे लगे हुए थे उसमें, और सब देख रहे थे कि किसका लॉगिन पहले हो जाता। तो जैसे ही टिकट हुआ तो उन्होंने तुरंत मैसेज डाल दिया कि हो गया, तो फिर बाकी सब रुक गए। पूरा टीम स्पिरिट के संग ये काम, ये अचीवमेंट आप लोगों ने पाया। टीम स्पिरिट थी। नोएडा से, गुड़गांव से, मुंबई से, सब तरफ से लोग लगे हुए थे। एक तरीके से 4 पीसी चल रहे थे एक साथ, जिस पे हम लॉगिन करके देख रहे थे कि हमको रिजर्वेशन, क्योंकि हम ये चांस खोना नहीं चाहते थे। और हमारी भाभी हैं, उन्होंने हमको बोला कि बेटा पहली स्ट्रिक में निकल जा, अभी इस समय ट्रेन बिल्कुल स्वच्छ होंगी, इस समय ज़्यादा रश नहीं होगा, फिर पता नहीं कैसी सिचुएशन आएगी। स्टेशन तक आने के लिए मैंने टैक्सी बुक करी थी। टैक्सी के लिए भी वैसे तो लोग, ड्राइवर्स अपने गांव जा चुके हैं, मालिकों के पास पैसा नहीं है उनको देने के लिए, वो बेचारे क्या करें। जिस टैक्सी में हम आए वो भी ड्राइवर बोल रहा था कि हम बड़ी परेशानी में हैं। तो इस तरीके से करके, लेकिन हमको टैक्सी वाले ने बहुत सहयोग दिया और सुविधा से बिल्कुल टाइम से यहाँ पहुँचा दिया। देखिए, तो एक ये जागरूक जो यात्री हैं मौजूद हैं हमारे साथ। तो पूरी जो किट है वो भी देखिएगा, और एक बार जरा झोले में भी झांक लीजिए, आपको दिखाई देगा जो सैनिटाइजर है उसका भी डिब्बा रखा हुआ है, और जो जो नैपकिन होती है वो भी पास में रखी हुई है। तो खुद तो पूरी तरीके से सिक्योर है ही हैं, और साथ में अपनी व्यवस्था भी लेके चल रही हैं कि जरूरत पड़ने पर अपने सैनिटाइजेशन का, अपने आसपास की जो जगह है उनको साफ करें। इसको देख के मुझे लग रहा है कि जब सीट पर बैठेंगे तो पहले आप सीट भी साफ करें। पहले मैंने सबसे पहले गाड़ी के पास आने के बाद, घर से उतरने के बाद डिक्की को पूरा सैनिटाइज करा, फिर डिक्की में अपना सामान रखा, फिर उसका हैंडल वगैरह और अपनी सीट वगैरह तब सैनिटाइज करी और सब बैठे। और ट्रेन भी मैं पहले सैनिटाइज करूंगी, उसका हैंडल वगैरह सब, एक कुछ भी चीज़ छूने से पहले मैं सैनिटाइज करूंगी। मेरे पास डिस्पोजेबल ग्लव्स का भी पूरा पैकेट है। अभी ये मेरे ग्लव्स खराब हो गए, मैं चेंज करूंगी। तो देखिए, ये वो व्यवस्था है, और ये जो व्यवस्था है, क्या यही एक न्यू नॉर्मल है यात्रा करने के लिए? ये सारे कुछ इंतजाम, अभी जो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बनी हुई है, महामारी का ये दौर, जब प्रशासन अपनी तरफ से इंतजाम कर रहा है, तो शिकायत के संग शायद जागरूकता की भी ज़रूरत है। हम जो आम नागरिक हैं जागरूक हो, और ये जो प्रयास है जागरूकता की मिसाल है, जागरूकता का उदाहरण है। खुद की भी सुरक्षा है, अपने पास सारी वो इंतजाम भी है कि अपनी सुरक्षा के संग संग, और ये बात भी वही कह रही है कि अपनी सुरक्षा के संग संग हम, क्योंकि एक बम बने हुए हैं, दूसरे की सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। इस तरीके के जो प्रिकॉशंस हैं उन्हें लेकर ना आप अपनी सुरक्षा केवल कर रहे हैं, बल्कि अपने आसपास, अपने घर परिवार के लोगों की भी सुरक्षा कर रहे हैं। ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है, और यात्री जो हैं आज से अपने गांव घरों के लिए निकलना मुंबई से शुरू करने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।